प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल द होली बाइबल प्रीचर में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुत आयत की आशीष दे और आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। मेरे प्रियो, आज जो वचन मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, यह आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वचन को पूरा ज़रूर सुनना। और आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जिससे आप जान पाओगे कि क्या आपकी जो आत्मिक उन्नति है वो हो रही है, क्या आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। कुछ ऐसी चिन्ह मैं आपको बताऊंगी। अगर वो चिन्ह आप अपने अंदर महसूस करते हैं, वो लक्षण आप अपने अंदर महसूस करते हैं, तो यकीनन आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी प्रियो, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर में बढ़ने लगता है तो वह परमेश्वर के वचनों को गहराई से समझने लगता है और उन वचनों को वो अपने जीवन में पूरा करने के लिए, अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करने लगता है। जैसे कि भजन संहिता 1 में लिखा है, ऐसा व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और बुराई से दूर रहता है। अगर आप बुराई से दूर रहते हैं, आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करते हैं, तो यकीनन आपके अंदर ये लक्षण होगा और आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति प्रार्थना, आराधना और बाइबल अध्ययन में ज़्यादा समय बिताने लगता है। आप किसी मजबूरी में बाइबल नहीं पढ़ते, आप किसी मजबूरी में प्रार्थना या इमरजेंसी की प्रार्थना आपको नहीं करनी पड़ती। आपको परमेश्वर से प्रेम हो जाता है, आपको परमेश्वर के वचन अच्छे लगने लगते हैं, आपके अंदर परमेश्वर की आराधना करने की जो लालसा है वो बढ़ने लगती है। आप परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है व्यतीत करना चाहोगे अगर आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, और नंबर 3, वह पापों पर जयवंत होने लगता है और लोगों को क्षमा करके उनके साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, आपकी आत्मिक ग्रोथ होती है, तो आपके जो पाप है वो सब आपको छोड़कर आपसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे परमेश्वर है वहाँ पे पाप नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर अति पवित्र है। मेरे प्रियो, वहाँ पे कोई भी अपवित्र चीज, कोई भी अशुद्ध चीज, कोई भी बीमारी नहीं रहती। और आप जब परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, आप अपनी आत्मिक ग्रोथ में बढ़ते हैं, तो ये सारी बातें जो है आपसे दूर हो जाती हैं और आप इन पापों पे क्या होते हैं, जयवंत होते हैं। मेरे प्रियो, और नंबर 4, वह कठिन परिस्थिति में भी आनंद करने लगता है, वो आनंदित रहने लगता है और धीरज धरने लगता है। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, आप उस समय भी परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और धीरज धरते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करके आप अपने उस परिस्थिति में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो मेरे प्रियो यकीनन आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। और नंबर 5, ऐसे व्यक्ति मेरे प्रियो प्रभु यीशु के समान स्वभाव रखने लगते हैं। उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का जो करैक्टर है, जो चरित्र है, वो नजर आने लगता है। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको देखकर ही वो शांति, वो धीरज उनसे, उनके चेहरे से रोशनी बनकर टपकने लगता है। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी आत्मिक ग्रोथ में बढ़ रहे हैं तो ये चिन्ह आपके अंदर जरूर होता है। और नंबर 6, वह बात बात पर कुड़कुड़ाना बंद करके हर बात में धन्यवादी हृदय रखने लगता है। वह सही गलत को समझना शुरू कर देता है। मेरे प्रियो, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर में बढ़ता है वो क्या है, कुड़कुड़ाता नहीं है, वो दूसरों पे कुड़कुड़ाता नहीं है, वो परमेश्वर पे कुड़कुड़ाता नहीं है, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, वो धीरज धरता है और उसको अच्छे बुरे की समझ आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे राज्य की खोज करो, मैं तुम्हें कठिनाई वाली ऐसी बातें समझाऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक तुमने ना सुनी होगी ना देखी होगी। मेरे प्रियो, ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति बढ़ता है, परमेश्वर के राज्य की खोज करता है, वो बहुत ही अलग प्रकार का उसका चरित्र हो जाता है और वो बहुत ही अलग अलग ऐसी बातें उसकी समझ में आने लगती हैं जो परमेश्वर उसे दिखाना चाहते हैं, जो परमेश्वर उसे समझाना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, नंबर 7,
ऐसा व्यक्ति संसारिक अभिलाषाओं और असफलताओं से निराश नहीं होता। वो ना तो ऐसे शारीरिक किसी अभिलाषा में फंसता है और ना ही ऐसी कोई ज़रूरतें जो सामाजिक हमारी जो ज़रूरतें हैं अगर वो पूरा ना हो उसके कारण निराश भी नहीं होता, और ना ही किसी असफलता के कारण वो परेशान होता है, क्योंकि उसका यहोवा पर पूरा भरोसा होता है। वो हमेशा प्रसन्न रहता है, उसका विश्वास होता है परमेश्वर पे कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना होती है वो हमेशा हमारे लिए भलाई पैदा करती है। मेरे प्रियो, नंबर 8, वह अपने अंदर सुसमाचार सुनाने की तीव्रता और ज़रूरत को महसूस करने लगता है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही ज़रूरी एक ऐसा पॉइंट है कि जो व्यक्ति आत्मिक ग्रोथ में बढ़ रहा होता है, जिसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो आगे बढ़ रहा होता है, उसके अंदर सुसमाचार सुनाने की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। वो परमेश्वर से प्रेम करने लगता है। उसको लगता है कि अगर वो कहीं पार्टी में गया है, कहीं मैरिज में है, जहाँ कहीं भी वो बस में है, ट्रेन में है, तो उसके आसपास जो भी लोग हैं वो कोशिश करता है कि उनको वो परमेश्वर का जो वचन है वो सुनाए, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाए। मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्ति जो भी परमेश्वर में बढ़ते हैं और उनके अंदर ये जो चिन्ह है वो पाए जाते हैं। अगर आपके अंदर ये चिन्ह है मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं, तो मेरा बिलीव करें आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है। तो इसीलिए आप इसी रीति से परमेश्वर में बढ़ते रहें और परमेश्वर की राज्य की खोज करते रहें, आत्मिक ग्रोथ में आप आगे बढ़ते रहें मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आपके जीवन में से हर जो दुविधा परेशानी है उसे दूर करेंगे। बस आप धीरज धरें और परमेश्वर की ओर बढ़ें। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ और आप सबको जय मसीह की।